वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान के एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अभी तक पढ़ते चले आए हैं, तो बहुपद के प्रकार हमारा अगला जो नेक्स्ट वीडियो था, पहले का वीडियो था वो हमारा वीडियो था बहुपद तक। हम लोग बहुपद के बातें मतलब बहुपद का परिचय दे चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको शुरू करने से पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे। तो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारे जितने भी वाइबर हैं, हमेशा आप चाहेंगे कि हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और जहाँ भी आपको कभी कहीं भी गलतियाँ नज़र आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक शेयर हमें बहुत ही मोटिवेट करता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे कि चलते हैं अब हम अपने टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं बहुपद को दो भागों में डिवाइड किया गया है। बहुपद को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक तो इसको पदों के आधार पर, एक तो इसको पदों के आधार पर बांटा गया है, दूसरा इस पे घातों के आधार पर बांटा गया है। घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बांटा गया। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जानते क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम जानते हैं। हम लोग जानते सब कुछ हैं, बट फ़र्क इतना है कि हम लोग थोड़ा उस पर केयरिंग कम कर रहे हैं, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं। ये कोई आज से कोई नई बात नहीं, हम लोग बचपन से क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं ये पदों के बारे में, जो बीजी व्यंजकों के बारे में। तो बीजी व्यंजक हम लोग परिचय हम लोग बहुपद से करा चुके हैं, बहुपद का परिचय आप लोगों को हो चुका है। जैसे कि हम लोग प्रकार पढ़े ना, अभी आप बात करते हैं पद। पद क्या है? पद क्या है? मैंने पद की भी बात कर दी थी कि मतलब पद हम उसे कहते हैं जिसके साथ एक बीजी व्यंजक के साथ, इसे बोल चर राशि के साथ एक अचर राशि भी सम्मिलित हो, कोई किसी सिंबल या किसी चिन्ह के साथ, या प्लस माइनस गुणा भाग किसी के भी साथ वो ऐड हो, तो हमारे किस रूप में आता है? पदों के रूप में आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं चर अनाचर के रूप में। तो मुझे पता चर्चा हो चुकी है। जब चर किसे कहा जाता है, चर ये भी मैंने आपको बता दिया था कि चर उसे कहा जाता है जिसका मान निश्चित नहीं होता, उसे चर कहते हैं। जैसे कि x, y, z, a, b, c, d, क, ख, ग, घ, अंग। और हम लोग अचर की बात की थी। अचर उसे कहा जाता है जिसका मान निश्चित ना, अचर उसे कहा था जिसका मान निश्चित हो। अचर उसे कहा था जिसका मान निश्चित हो, जैसे में 1, 2, 3, 4, 5 संख्या जितनी हमारी हैं, तब ये सब अचर है। ठीक है ना। चलिए अब हम बातें करते हैं पदों के आधार पर, आते हैं अपने पॉइंट पे। देखो, पदों के आधार पर बहुपद को तीन भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। अच्छा, अब पहली बात करते हैं हम इसमें पदों की बात क्या आती है। जब इसको पदों के आधार बात करते हैं, हमको आते इसमें बात आती है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। बात समझ में आ रही है आपको ना? यहाँ तक बात समझ में आप लोग आ रही नहीं? देखिए क्या कह रहा है, पदों के आधार पर, जब पदों के आधार पर बात की जाए तो मतलब एक पदी बहुपद आता है। तो एक पदी बहुपद कहते किसे? अब हमारे दिमाग में बात आती है कि एक पदी बहुपद है क्या। देखो, एक पदी बहुपद हम उसे कहते हैं जिसमें अधिकतम पद एक हो। ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पद एक हो, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये भी अपने आप में एक पद है, ये भी अपने आप में पद है, ये भी अपने आप में पद है, ये भी अपने आप में पद है। ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे सब के सब क्या हैं? एक पदी बहुपद के रूप में नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब बातें आती हैं भाई इसके नेक्स्ट स्टेप पे। जो उसका दूसरा स्टेप है, इसका क्या है भैया? वो है द्विपदी बहुपद। वो कैसा बहुपद है? द्विपदी बहुपद। चलिए अब द्विपदी बहुपद की बात करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले से जानते चले आए हैं, ऐसा नहीं कोई नई बात है। हाँ, अब बात है जैसे जिस प्रकार हमने एक पदी को समझा, उसी प्रकार हम द्विपदी समझते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पद दो, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पद दो हो, उसे द्विपद बहुपद कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे कि 4x प्लस 5, 3y प्लस 3। देखो, इसमें भी दो पद, इसमें ये हो गया बात दो पदी बहुपद की। अच्छा, अब बातें आती हैं अगले इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है माय डियर स्टूडेंट?
तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अगला है इसका, इसे बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद। अच्छा, अब बात जैसे हम लोगों ने एक पदी को समझा, द्विपदी को समझा, अब हम उसी प्रकार समझते हैं त्रिपदी बहुपद को। देखते हैं त्रिपदी बहुपद क्या है। ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम पद 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे 4x² + 5x + 3, ये कैसा बहुपद है हमारा? त्रिपद। देखो 1 2 3, एक पद, दो पद, तीन पद, ये सब के सब किसके? एक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए हैं, या तो प्लस या तो माइनस के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा त्रिपदी बहुपद। एक और देख लेते हैं हम, जैसे कि हम 7x² + 3x + 4, ये भी हमारा क्या है? त्रिपदी बहुपद का उदाहरण है। अच्छा, अब हम बातें करते हैं घातों के आधार पर। चलिए अब हम बातें करते हैं घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर थोड़ा समझते हैं बहुपद को किस प्रकार से हम समझते हैं कि घातों के आधार पर बहुपद कैसे समझते हैं, पहचान में आते हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोग इसमें कि जानते हैं, ऐसा है नहीं कि हम अकेले जानते हैं, आप भी जानते हैं। अच्छा, क्या जानते हैं आप? हम जानते हैं कि पद, घात को अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात, वह बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम एक मतलब एक पदी बहुपद कह सकते हैं, या तो हम उसको क्या कह सकते हैं? एक मतलब एक घाती बहुपद कह सकते हैं। हम एक घाती बहुपद को ही हम रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। मतलब ऐसी बहुपद, पहले को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। अच्छा, जो रैखिक बहुपद आती है इसकी बात करते हैं रैखिक। रैखिक का मतलब ही अपने आप में होता है जिसकी चर राशि की अधिकतम घात 1 हो और 1 को शो नहीं किया जाता है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। चलिए देखते हैं रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। भाई देखो, जो रैखिक बहुपद है ना, ये रैखिक बहुपद इसे हम लिख सकते हैं 4x + 3 सही है, 4x + 3, ये अपने आप में क्या है? एक प्रकार का यह रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 है, क्योंकि 1 कभी शो नहीं की जाती है। इसी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है। अच्छा, अब बात आती है इसके नेक्स्ट प्रावधान पे, क्योंकि हमने बताया आपको कि घातों के आधार पर बहुपद के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भागों में बांटा गया है। अच्छा, घातों के आधार पर बहुपद को 4 भागों में बांटा गया। पहला हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, उसी को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहा जाता है। अच्छा, अब उसके बाद बातें आती हैं द्विघाती। क्या बातें आती हैं? द्विघाती बहुपद। कैसी बात आती है? द्विघाती बहुपद। किसकी बात आती है? द्विघाती बहुपद की बात आती है। अब ये क्या करता है? ये द्वि बोल दिया ना, ऑलरेडी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि द्वि कह क्या रहा है। मतलब द्विघाती मतलब बहुपद की अधिकतम घात 2 हो, बहुपद की चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसकी चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहा जाता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसके लिए 4x² + 3x + 1 क्या लिखते हैं? +1। अब यहाँ देखिए x की अधिकतम घात कितनी है? 2। ये हो गया द्विघात। अब बातें आती है त्रिघाती। किसकी बात आती है? इसका अगला पद है इसका त्रिघाती बहुपद। एक मिनट रुकिए थोड़ा, तो त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। अब ध्यान से समझिए, जैसे हम लोगों ने एक घाती यानी रैखिक बहुपद को समझा,
रैखिक बहुपद में बहुपद मतलब चर राशि की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। द्विघाती बहुपद चर राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद। अब वही तरीके से हम त्रिघाती बहुपद को भी समझ सकते हैं, जिसकी अधिकतम घात क्या हो, चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, 3 हो। चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, 3 हो। तो हम लिख सकते हैं अधिकतम घात क्या मतलब 3x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 7। ये देखो ये क्या हो गया, इसमें अधिकतम x की अधिकतम घात कितनी है, 3। ये हमारा क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। अब इसका एक पार्ट और बचता है जिसका नाम क्या है, चतुर्थ घाती बहुपद। क्या कहते हैं हम, चतुर्घाती, यानी फिर हम लिख सकते हैं चतुर्थ घाती बहुपद। क्या कहते हैं इसको हम, चतुर्थ घाती बहुपद भी कहा जाता है। हम समझिए। अब बात आई चतुर्घाती की। जिस प्रकार से हमने एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती को समझाया, उसी प्रकार हम चतुर्थ को भी समझ सकते हैं। मतलब क्या समझ सकते हैं भाई, समझ ये सकते हैं कि ऐसी बहुपद जिसकी अधिकतम घात, ऐसी बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो भाई, अधिकतम घात 4 हो। तो हम लिख सकते हैं, ध्यान समझने की कोशिश करें, 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 3। ये देखो हमारा क्या हो गया, ये चतुर्थ घाती बहुपद हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने बहुपद के प्रकार को फिनिश कर दिया। हमने क्या किया, बहुपद के प्रकार को फिनिश किया। चल तो हम एक नज़र, सरसरी नज़र में, हमें एक नज़र में इसको देख लेते हैं कैसे है, देखते हैं। बहुपद के प्रकार बातें आती हैं, बहुपद के प्रकार। तो हम एक बार आपसे कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो जहाँ भी आपको समझ में आए वहाँ पे आप कमेंट अवश्य कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। अब हम इसको थोड़ा जल्दी में आपको समझा देते हैं, एक बार में देख लीजिए क्या क्या है इसमें बातें। देखो बहुपद के प्रकार, बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर। पदों के आधार पर इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक पदी बहुपद जिसमें अधिकतम पद 1 हो, द्विपदी बहुपद जिसमें अधिकतम पद 2 हो, त्रिपदी बहुपद जिसमें अधिकतम पद 3 हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। अच्छा, अब बातें आती हैं घातों के आधार पर। घातों के आधार पर बहुपद को 4 भागों में बांटा गया है। पहला रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, अधिकतम घात, बहुपद की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। द्विघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, द्विघाती बहुपद कहा जाता है। त्रिघाती बहुपद, क्या बोलते हैं इसको, त्रिघाती बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। चतुर्घाती बहुपद, अधिकतम घात जिसकी 4 हो उसे चतुर्थघाती बहुपद कहा जाता है। तो हमें विश्वास है कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया ये बहुपद के प्रकार अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना, हमारे वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।